दुबई एक बहुत बड़े डिजास्टर से गुजर रहा है। एक ऐसा डिजास्टर जिसे इंसानों ने ही डिजाइन किया है। दुबई में क्लाउड सीडिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसके जरिए वैज्ञानिक कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स को लॉन्च करके बादलों को ठंडा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वह इतने ठंडे हो जाते हैं कि उनसे बारिश होने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया को हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे अभी देख सकते हैं। अभी तक ये माना जा रहा था कि दुबई में आई बाढ़ के पीछे सिर्फ क्लाउड सीडिंग का ही हाथ है, लेकिन अब कुछ वेदर साइंटिस्ट्स यह प्रिडिक्ट करते हैं कि इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग भी जिम्मेदार हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम दुबई में आई बाढ़ को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं यह जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अहमद हबीब नाम के एक वैज्ञानिक ने करीब 10 दिन पहले यह अनाउंस किया था कि आने वाला एक हफ्ता यूएई के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। हम ऑलरेडी भीषण बाढ़ और बारिश को देख चुके हैं, लेकिन यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 से 3 मई के बीच भारी बारिश और यहाँ तक कि हेल स्टॉर्म भी देखने को मिली, जिससे डॉक्टर अहमद की यह प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। कई एयरलाइंस ने तो अपनी फ्लाइट को भी कैंसिल कर दिया और ट्रैवलर्स को सूचित किया कि 2 से 5 मई के बीच दुबई का वेदर बहुत खराब रहने वाला है। एक ऐसा देश जहां बारिश के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, आज वहां ओले गिरने की नौबत आ चुकी है। यूएई का सबसे पॉपुलर शहर यानी दुबई एक लॉकडाउन से गुजर रहा है। वहां के स्कूल्स, ऑफिसेज और जहां तक कि कुछ एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के पीछे सिर्फ क्लाउड सीडिंग ही नहीं बल्कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम भी जिम्मेदार है। दरअसल दुबई पृथ्वी के एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहां बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। यही कारण है कि इस शहर में पानी को बाहर निकालने के लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जब भारत जैसे किसी देश में बारिश होती है तो सारा पानी नालियों के जरिए एक बड़े वाटर सोर्स में मिल जाता है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई की इमारतों और सड़कों को इस तरह से डिजाइन ही नहीं किया गया है कि वह पानी को बाहर निकाल पाए। यही कारण है कि आज पानी को हटाने के लिए आर्टिफिशियल ड्रेनेज पंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुबई में हर साल करीब 3 इंच बारिश देखने को मिलती है, लेकिन इस डिजास्टर की वजह से मात्र 24 घंटे में ही दुबई को 7 इंच बारिश झेलनी पड़ी थी। यानी मात्र एक दिन में दुबई पर 2 सालों की बारिश हो गई थी। डॉक्टर हबीब बताते हैं कि इसके पीछे क्लाउड सीडिंग ही नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग भी शामिल है। पिछले कुछ दशकों से वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे हमारी पृथ्वी की हेल्थ खराब होती जा रही है। इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स की वजह से वायुमंडल में ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जो सूर्य की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं। यह कैद हुई गर्मी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जिससे ओवरऑल क्लाइमेट साइकिल खराब होती है। क्लाइमेट साइकिल के खराब होने के कारण ही हमें दुबई जैसे डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग के पहले ही दुबई एक लो प्रेशर एरिया बन चुका था, यानी यहाँ पर इतनी वर्षा होना पहले से ही निश्चित था। क्लाउड सीडिंग ने दुबई की सिचुएशन को खराब जरूर कर दिया, लेकिन यह इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पृथ्वी के अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्रेशर मौजूद रहता है। जिस एरिया में हाई प्रेशर होता है, हवाएं वहां से ट्रेवल करके लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ती हैं। इन दोनों एरियाज के प्रेशर में जितना बड़ा डिफरेंस होता है, हवाओं की गति और फोर्स उतना ही ज्यादा हो जाता है। यह हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन्स लगातार बनते और खत्म होते रहते हैं, जिससे पृथ्वी की क्लाइमेट साइकिल चलती रहती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन एरियाज के प्रेशर में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। इसी बदलाव की वजह से अब उन एरियाज में भी बारिश हो रही है जहां बहुत गर्मी हुआ करती थी। दुबई ऐसे ही एरियाज में से एक है। दरअसल 15 और 16 अप्रैल के बीच दुबई ऑलरेडी बादलों से घिर चुका था। इससे यह पता चलता है कि वहां बारिश होना पहले से ही निश्चित था। क्लाउड सीडिंग की वजह से इस बारिश को तुरंत ही करा दिया गया, जिससे चीजें इतनी बिगड़ गईं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन बिल्कुल नेचुरली ही हुई थी। अगर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल ना किया जाता तो शायद उनमें से कुछ बादल आगे चले जाते और दुबई पर इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। क्लाउड सीडिंग को बड़े लेवल पर अडॉप्ट किए हुए अभी मात्र 2 दशक ही हुए हैं। अभी तक वैज्ञानिकों को इससे जुड़े कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले थे, लेकिन दुबई में आने वाली फ्लड्स ने यह प्रूव कर दिया है कि नेचर के साथ खेलने का नतीजा अच्छा नहीं होता। क्लाइमेट साइंटिस्ट्स इस पूरे डिजास्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर क्लाउड सीडिंग को अगले साल भी इस्तेमाल किया गया तो ऐसे ही नतीजे देखने को मिल सकते हैं।
वैसे क्या आपको पता है कि दिल्ली में भी क्लाउड सीडिंग करने के आइडिया को प्रपोज किया गया था। इसके पीछे दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने का लक्ष्य था, लेकिन सितंबर 2023 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। खैर, आपको क्या लगता है कि क्लाउड सीडिंग को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहिए या दुबई से सीख लेकर इस टेक्नोलॉजी को अभी ही बंद कर देना चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।